टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक गुरु और शिष्य के बारे में बात करेंगे। एक गुरु जिन्होंने अपने शिष्य की मूर्खता देखकर अपने शिष्य को कह दिया कि तुम घर लौट जाओ, और उस शिष्य की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक शिष्य था, पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि हम लोग नहीं, सॉरी, पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में छात्र जाते थे, वहाँ निवास करते थे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, कठोर तपस्या, कठोर नियमों का पालन करते थे, अनुशासन में रहते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। इसी प्रकार एक शिष्य था, वरदराज। वो गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गया। गुरुकुल में जब पढ़ाई करने गया तो अपने दोस्तों के साथ तो घुल मिल गया, काफ़ी अच्छे से रहने लगा। वो सारे अनुशासन को फॉलो करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात थी, पढ़ाई उसके दिमाग के अंदर नहीं जाती थी। और जब पढ़ाई उसके दिमाग के अंदर नहीं जाती थी, गुरुजी जब कुछ पूछते उससे तो उसे आता ही नहीं था। उसे जब नहीं आता था तो वो अपने मित्रों के बीच उपहास का कारण बनता था। अपने मित्रों के बीच उपहास का कारण बनता था। सारे मित्र उसका उपहास उड़ाते थे। फिर भी गुरुजी ने हार नहीं मानी, न उस विद्यार्थी ने हार मानी, और पढ़ाते गए। लेकिन जब परीक्षा का समय आया, उसने परीक्षा दी और परीक्षा में असफल हो गया। सारे दोस्त उसके अगली कक्षा में चले गए, वो उसी कक्षा में रह गया। उसे ये बात बहुत खली, गुरुजी को भी बहुत खली। गुरुजी ने भी अंततः उसे कह दिया कि बेटा, तुम घर जाकर अपने माता पिता की कोई मदद करो, तुम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो। बेचारा वरदराज दुखी मन से गुरुकुल से लौट आया। लौटते वक्त वो रास्ते में कुआं पड़ी, उसे प्यास भी लगी हुई थी। कुएं में औरतें पानी भर रही थी। जब पानी भर रही थी तो उन पर पत्थरों पर निशान पड़े हुए थे। वरदराज की नजर उन पत्थरों पर पड़ी। वरदराज ने देखा और उनसे पूछा कि ये पत्थरों पर निशान कैसे आ गए हैं। तब उस महिला ने बताया कि ये निशान नहीं आए हैं, जब हम पानी भरते हैं बार बार और जो रस्सी है वो आती जाती है, तो रस्सी के घिसाव की वजह से ये निशान पड़ गए हैं। रस्सी कितनी कोमल है और वो पत्थर है, और बार बार आने जाने से उस पर निशान आ गए हैं। वरदराज को इस बात ने सोच में डाल दिया। वरदराज ने सोचा कि जब इतना कठोर पत्थर और इतनी मुलायम रस्सी को बार बार उस पे निकाला, पानी निकालते हैं, भेजते हैं, निकालते हैं, तो उस पर निशान पड़ गया, तो मेरी बुद्धि पर भी पड़ सकता है। वो वापस लौट गया गुरुकुल जाकर अपने गुरुजी से बताया ये सारी बातें, और कहा, गुरुजी, जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, जब पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ सकते हैं, तो मेरी बुद्धि पर क्यों नहीं पड़ सकता। आप मुझे पढ़ाइए, जैसे हो वैसे पढ़ाइए, मैं पढ़ने को तैयार हूँ। और वरदराज ने जी तोड़कर मेहनत की, और फिर वो एक विद्वान के रूप में जाना गया। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक पुस्तक की रचना की। एक नहीं, फिर कई सारी पुस्तकों की रचना की, और कई सारी पुस्तकों का लेखक बना। तो इस प्रकार अगर मन में चाह हो, मन में आस हो, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सफल और विद्वान बन सकता है। इसलिए कभी भी जीवन में हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, अभ्यास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करिए। अभ्यास ही हमारे जीवन में हमें सफलता दिला सकता है। जब हम किसी भी चीज़ में होंगे, हम बार बार अभ्यास करेंगे, उस चीज़ की हमें प्रैक्टिस हो जाती है, वो चीज़ हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों से फोकस हटाकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर काम करना है। ठीक, आज की वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रकार बरदराज और उसके गुरु ने हमें एक सफल लेखक दिया, एक विद्वान दिया, और इससे ये भी सीख मिलती है कि हम जीवन में जो चाहें वो बन सकते हैं, बशर्ते हम जो चाहें तब। जब तक गुरु चाहेगा तब तक नहीं, जब शिष्य स्वयं चाहे तब। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।